अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हम अंसार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवहट। की वीडियो पकाओ होने जा रही है फॉर आसिम अजहर्स न्यू वीडियो। वंडर इट्स द बिगेस्ट कोलैबोरेशन एवर। स्टिल आप लोग वीडियो देखो एंड चेक आउट माय व्यूज। अगर पसंद आए तो लाइक के बटन को स्मैश कर लो और सब्सक्राइब तो मस्त कर लेना है। थैंक यू सो मच, बाय। गाने तो ज़िंदगी में बहुत से सुने होंगे और सुनते रहता हूँ, लेकिन खुदा की कसम इतने तवील दोहराने का गाना अक्खा ज़िंदगी में पहली बार सुना। यूँ लग रहा था कि गाना ना हो, किसी को जुलाब लग गया हो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस सुनता जा रहा था। जो भी इस गाने का मार्केटिंग मैनेजर है, दिल करता है उसे 21 तोपों की सलामी दूँ। ऐसा खिलवाड़ किसी के जज्बात के साथ खेलना कानूनन जुर्म है। मैं बात कर रहा हूँ हानिया आमिर की। जैसे ही हानिया बेबी की आवाज़ शुरू में सुनी, बा खुदा जान में जान आ गई। इतनी खुशी कि ये तो अपनी ही बच्ची है, लेकिन सिर्फ बेबी के दीदार के लिए 5.5 मिनट का इंतजार, और 5.5 मिनट के लिए मैं क्या इन खीरो या इन लामा के हेयर कट वाले कराची बॉयज पे गुजारा करूँ? लका सीरियसली। इस गाने का टाइटल अगर टॉम 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 की जगह लव पैसा मनी होता, कोई सेंस बनी जाती। इस फिलोसफर की अगर कोई अच्छी बात कॉपी कर लेते तफसीलन, ये वीडियो वाकई में अच्छी लगती। लेकिन ये बंदा कैनेडियन सिटीजन है, इसने जो भी प्रैक्टिस किया, जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया, वो जाहिर है उसने अपने आसपास ही की होगी। हम पाकिस्तानी तो वो कौम है जो अपनी लड़कियों का रिश्ता ही इस बात पर डन करते हैं कि बंदा कमाता कितना है, करेक्टर की भी परवाह नहीं करते। तो यही कहते हैं कि चलो शादी हो जाए, बीवी ठीक कर लेगी, बीवी से ना हो सके तो फिर बच्चे आ जाए, बच्चे ठीक कर लेंगे। लेकिन आखिर में बात वहीं पर आ जाती है कि मनी है तो हनी है। गाने का आगाज होता है वही ओल्ड बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होकर पूरे मासी की रात को, जब अपनी बेबी सिंध के नंबर प्लेट रजिस्टर्ड सुरख फॉक्सी से अपनी 4 इंच की हील को ऐसे फर्श पर रखती हैं जिसकी इसमत पहले से ही लूट ली गई है। जब एक बार इंसान प्यार में पड़ जाए ना, तो गलत भी सही लगने लगता है, और सही तो कुछ रहता ही नहीं है। अपनी बेबी की ये डायलॉग सुनते ही माँ कसम दिल से दुआ निकली। पूरी लाइफ में एक ही चीज सच बोला, प्यार में एक दफा कौन गिरता है जाने मन, हम तो दिन में 5-6 दफा ही गिर जाते हैं, तू एक दफा की बात कर रही है। हाय बेबी, यू बॉस कहोगी ना तो एक मर्डर अपने बॉस का करना तेरे नाम पे जायज है। इस बंदे को सब कुछ पता है, सब कुछ यही इसी की कारस्तानी है। मुझे तो ये वीडियो देखने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं ये मस्तूर इन्हीं की बेटी ना हो, जो गालिबन पाकिस्तान में भी रात को किसी बार में यूं टिकटॉक करने आ गई हैं, लेकिन अगले ही पल ये तो अपनी टिकटॉक स्टार अरिका निकली। आसिम का कैमरे की राइट से 156 की स्पीड पर लेफ्ट का ओवरटेक करते हुए पीछे खड़े शामून को खुद को बाल बाल बचाना, ये साफ निशानदेही करता है कि अगर इसने ब्रेक पर पाँव ना रखा होता, गालिबन वो इस टाइम किसी आईसीयू में बिस्तरे अलालत पर पड़े होते। सी अगर आपको यकीन ना आए, पीछे खड़े इन लोगों का रिएक्शन चेक करें। डॉलर्स की ऐसी नुमाइश देकर इवन अपनी सविता भाभी भी समझ जाए कि ये बंदा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां सेट करने आया है। एंड लिटरली ऐसी भट्टी आवाज सुनकर टिकटॉकर के भी सर चकरा गए, और इस बेबी ने टिकटॉकर गैंग असल्ट के खिलाफ बदला लेना अपना फर्ज समझा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए स्टूल्स को प्रॉपर 3 फुट की गैप से रखे गए हैं, बट स्टिल है तो हम वही कौम, रूल्स कौन फॉलो करता है। आसिम 2 बार हाथों के इशारों से बच्ची को फंसाने के लिए डाना डालते हैं, लेकिन अपनी बेबी भी कोई मामूली बच्ची नहीं है। आफ्टर ऑल शी इज अ टिकटॉकर, तो ऐसे जबलूद किस्म के फॉलोअर्स को जमाल गोटा पिलाना बेबी को अच्छी तरह से आता है। बेबी का इतना बड़ा हाथ खोल के बिग एप्पल पीने का मखसूस अंदाज, कौन कम बख्त नोट्स को ऐसे कोट की फ्रंट पॉकेट में रखता है, और कमाल की बात, कभी नोट्स फुदक के ऊपर और कभी नीचे। ये चक्कर क्या है भाई? तभी इन बेबी को ढूंढने में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। डॉलर्स मिलते न मिलते कहीं कुछ और ही हाथ में ना आ जाता। बेबी के हाथों की सफाई देखकर पापा की आंखों में खुशी के आंसू। यहाँ पर एंट्री हुई अपने उस मर्द जाबुर की जिन्हें आसिम आईसीयू तक पहुंचा ही देते अगर वो बर वक्त ब्रेक न मारते। अरिका अपने डाइनिंग टेबल पर सजी चाउमिंग और शाशलिक की टिकटॉक वीडियो बनाने में बिजी थी कि शामून का बड़े ही छिछोड़े अंदाज में बेबी को प्रपोज करना। ओए बेबी मेरे नाल विआह कर, स्टाइल चेक करें बेबी का, हैरी पॉटर की बहन लग रही है ना। शामून भी अजीब बंदा है, कौन कमबख्त लड़की को ये कहता है कि तू मोटी है। हाँ ठीक है, माना कि लड़की जरा चबी निकली, लेकिन अब ये तो सरासर नाजायज है ना कि तुम लड़की को ये भी गिनवाते जाओ कि वो सुबह नाश्ते में क्या खाती है, फिर दोपहर को वो क्या लेती है, और फिर डिनर। ऐसी बातों को जवाब शामूर भाई यही होना चाहिए। ले तूने इस पर लानत किया, आगे से बच्ची ने कोरोना इन्फेक्शन किट पहले फेंका, और बदले की इंतहा चेक कर, रुमाल में ही
आसिम का कोरोना टेस्टिंग स्क्वाड के साथ एंट्री। वो भी शामूर को यही एहसास दिलाते हैं कि बच्ची ने तो तुझे आज सबके सामने छुआरे के मुंह वाला कहकर तेरी उतार ली। नेक्स्ट सीन में छिछोड़ापन की इंतहा दिखाई जाती है जब एक ही लड़की से दो कराची बॉयज बेइज्जत होने के बाद अपने गैंग के तीसरे फर्द को शहीद करवाने के लिए बेबी का सामना करने दोज़ख की सीढ़ियां चढ़ने छोड़ देते हैं। बेबी ऊपर से कह भी रही है कि जल्दी करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि कौन कमबख्त इस गर्मी में एसी रूम से बाहर निकलकर तुम्हारे साथ करण जौहर की मूवीज की तरह चैट करेगा। ओ वाओ, समथिंग स्पेशल। इतना तो ऊपर ये बंदा चढ़ा नहीं था जितना शामून अपनी खलीफा को देख रहा है। रामिस का जाम शहादत नोश करने से पहले अपने बडीज को आखिरी सलाम और साथ ही वो अजमल चाचा, रामू काका, दही वाला, इजी लोड वाला, नान वाला के नाम लेकर अपने दोस्तों को ताकीद की कि उनका कर्जा लौटा दिया जाए। बेचारा रामिस, अभी जिंदगी की खुशियां उसने देखी ही क्या थी। डायरेक्ट ऊपर अंदर के सीन में अरिका बेबी का पियो उनके टिकटॉक लाइफ और फॉलोअर से सख्त तंग आ चुके हैं, लेकिन उनकी हालत जार देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका शुमार उन बेवड़े बापू में होता है जिनकी बेटियां सारा दिन मुशक्कत और मेहनत करती हैं और उनके हलाल पैसों को वो चर्च गांजा में कैसे उड़ा देते हैं। हमारे पापा की परी बार बार मामला सॉर्ट आउट करने की ट्राई करती रहती हैं, लेकिन जैसे ही बेवड़े पापा ने मुंह खोला उनकी बदबूदार सांस से तबीयत खराब हो गई। लेकिन ये बंदा नशे में धुत ये बात भूल गया कि जिस छत के नीचे वो अपनी सांसों को धुआं बना रहा है वो अपनी टिकटॉक बेबी की ही बनाई हुई है। बेबी को भी कुछ समझ में नहीं आता और उसने एक ही काम करना है, अपने बापू की सारी फटी पुरानी जीन्स शर्ट्स उठाकर फेंक देती है। दोस्त भी अजीब नेमत है, आईफोन की चिता पे ही बोन फायर करने का अजब स्वैग। लास्ट बट नॉट लीस्ट अपने देसी स्नूप डॉग चाचा तलहा यूनस अपने सर को बगले की तरह हिचकोले यूं देकर एंट्री मारते हैं कि नाउ एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। जितना हमारे मुल्क में कहते हैं कि तंबाकू नोशी मुजरे सेहत है, उतना ही इस चाचे ने कश मार मार के बेबी की हालत खराब कर ली। बाहर बारिश का समय है, वरना बेबी टिकटॉक से ही फिल्टर निकालकर अपने चेहरे पर अगर थप देती तो शायद इनका 4 किलो का फाउंडेशन खराब ना हो। यहाँ पे तलहा यूनस उबर राइडर निकले जो उल्टा बेबी से रास्ते का पूछ रहे हैं। इतना चर्च बंद गाड़ी में, ओ भाई खुदा के लिए शीशा तो उतार ले, बच्ची की जान लोगे क्या। शीशे के उतारते ही असद सिद्दीकी की एंट्री। ओह हेलो बेबी, दिलरुबा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिर में कराची बॉयज की थग लाइफ का नजारा, नो लड़की नो टेंशन का स्लोगन बुलंद करते हुए। लेकिन किस्मत खराब हुई अपने मोरू भाई की, बटलर ही बनना था तो यूके से ग्रेजुएशन की क्या जरूरत थी भाई मेरे, तू ही गा लेता, मुझे तो तेरी आवाज ज्यादा पसंद है। सीरियसली आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, रिस्पेक्ट फॉर यू बडी। और ये एंट्री हुई अपने दिलरुबा की, अपनी हानी पर। यार ये गाड़ी तो बहुत देर से यहाँ पार्क नहीं थी, राइट? तो मतलब है मेरी हानी बेबी इनकी फटीचर बकवास टुम 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 सुन के इतनी दब चुकी थी। ये नाइट गाउन में क्यों निकली? ये क्या लोचा है? प्लीज लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो। हर किसी को पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच। द हाफिज़।